पहला पन्ना, द फ्रंट पेज। जब कोई पत्ता अपनी डाल से टूटकर नीचे गिर जाता है तो हवा का झोंका उसे किसी भी दिशा में उड़ा ले जाता है। उसी प्रकार शास्त्र हमारी जीवन की एक नींव है। जब बाल, नाखून या दांत अपनी असली जगह छोड़ देते हैं तो इंसान अपनी खूबसूरती खो बैठता है। उसी प्रकार अगर हम अपने शास्त्रों की अवहेलना करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार जब हम अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण स्वयं करते हैं या किसी विशेषज्ञ के पास कराने के जाते हैं तो हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली का पहला पन्ना कोई कोरा कागज नहीं है या निरर्थक नहीं है। उसकी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है या वो हमारी पूरी जन्म कुंडली का एक सार है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए ये पहला पन्ना आखिर है क्या। पहला पन्ना का अर्थ है पंचांग। पंचांग क्या है? पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। महर्षि पराशर जो ज्योतिष शास्त्र के रचयिताकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इन 17 दोषों का वर्णन किया है और बहुत सारे जो योग हैं जो अशुभ फल देने वाले होते हैं उनका भी इस ग्रंथ में वर्णन है। उनमें से अब मैं आपको कुछ दोषों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ, जैसे कि अमावस्या का दोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषकुंभ योग, परिग योग, अतिगंड योग, गंड योग। ये सारे जीवन में अशुभ फल देने वाले होते हैं। जैसे कि अमावस्या का जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म अगर अमावस्या के दिन हुआ है तो उसके माता पिता को आर्थिक समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार से त्रिखल योग हुआ। त्रिखल योग का अर्थ है 3 बहनों के बाद भाई का होना या 3 भाइयों के बाद बहन का होना। ये भी एक अशुभ योग है। ट्विंस बच्चों का होना, जुड़वा बच्चों का होना, अगर किसी माता पिता या बच्चे का एक ही लगन होना, एक ही जन्म नक्षत्र होना, ये सारे अशुभ योग हैं। लेकिन हम इन पर ध्यान ना देते हुए हम सीधा अपने जन्म कुंडली के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक उम्मीद में लगे रहते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी जन्म कुंडली में तो बहुत सारे शुभ योग हैं, अगर ऐसा ही है तो हमें उन शुभ फलों की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पंचांग में अशुभ योग, तिथि, करण, नक्षत्रों का होना। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है। मूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में अगर बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म है तो वो माता पिता या धन संपत्ति के लिए इतना शुभ फल देने वाला बालक नहीं होगा। पर अगर चौथे चरण में मूल नक्षत्र का बच्चे का जन्म है तो वो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देगा और उस बच्चे को धन संपत्ति भी प्राप्त होगी। पर हमें इन दोषों की शांति के लिए जीवन में एक बार शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। जैसे कि हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे शुभ योग तो हैं, परंतु ऐसा मान लीजिए कि 1 गिलास दूध का भरा हुआ है, उसमें मैं अगर 2 बूंद नींबू की निचोड़ दूं तो क्या होगा? वो दूध फट जाएगा। तो हम लोग ये सोचते हैं उन योगों को देखकर कि ये दूध का गिलास तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा या शुभ फल देगा, पर जब वो दूध फट ही गया तो वो आपको क्या फल देगा? तो इस प्रकार से इन अशुभ दोषों की शांति करानी चाहिए जीवन में एक बार, अन्यथा आपको जो आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। आगे की जानकारी के लिए या जो दोष आपकी जन्म कुंडली में है वो जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में अगर शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहे उनकी जानकारी दूंगी अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए, और
अपनी परेशानियों का निवारण जानने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सब दोषों की जीवन में एक बारी शांति करा लेना अत्यंत आवश्यक है। उसकी शांति के लिए, हवन के लिए, पूजन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जीवन की समस्याओं को हल कर सकती हूँ तो आप मुझे संपर्क कीजिए। नमस्कार।